नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का दौर कलयुग का दौर चल रहा है और इस दौर में आप अपने सगे और अपनों पर भी विश्वास नहीं कर सकते। तो आज की कहानी में हमें यही देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है कानपुर की। तारीख है 25 जुलाई 2024, लगभग एक हफ्ते पुरानी बात। कानपुर में एक गाँव है, मनकापुर गाँव। इस गाँव के साइड में एक हाईवे है। तो उसी हाईवे पर स्थानीय लोगों को सुबह के वक्त एक डेड बॉडी मिलती है और उस डेड बॉडी के पास ही उसकी बाइक पड़ी हुई थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है और कोई उसका एक्सीडेंट करके भाग गया। अब लोग वहां इकट्ठे होते हैं तो सब यही सोचते हैं कि हो ना हो किसी बड़ी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि उसकी बाइक साइड में टूटी हुई पड़ी थी। अब स्थानीय लोग पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है और उस डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए उसके फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं और पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और फिर उस डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए पुलिस उसकी तस्वीरों को आसपास के गांव में सर्कुलेट कर देती है, जिससे कि उस मरे हुए शख्स के परिजन उसकी बॉडी को लेकर जाएं और अंतिम संस्कार कर दें। अब जब उसकी तस्वीरें सर्कुलेट हुई तो पता चला कि वो शख्स कहीं बाहर का नहीं बल्कि उसी मनकापुर गाँव का रहने वाला है, जिसका नाम है गुरबचन सिंह। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और दूसरी तरफ पुलिस पर इन्वेस्टिगेशन करने का दबाव था, क्योंकि ये मामला लोकल एरिया का था। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो इस केस की तमाम थ्योरी बदल जाती है, क्योंकि अभी तक सब यही सोच रहे थे कि ये एक्सीडेंट का मामला है, पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ अलग ही लिखा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार गुरबचन के गर्दन की हड्डी टूटी थी और गर्दन पर नाखून के निशान भी थे। अब आमतौर पर एक्सीडेंट के दौरान किसी की हड्डी टूटती है तो उसमें दूसरी मसल्स पर भी जोर पड़ता है और उस एक्सीडेंट में रोड पर रगड़ने की वजह से शरीर की स्किन पर भी चोट आती है। पर गुरबचन की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ गर्दन की हड्डी टूटी थी और गर्दन पर नाखून के निशान थे। इसके अलावा पूरे शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ गुरबचन के घर वालों का कहना था कि हमारे बेटे को अगर हाईवे से कहीं जाना होता तो वो हमें जरूर बताता, पर उसने हमें कुछ नहीं बताया था। अब पुलिस भी सोचती है कि ये एक्सीडेंट है या मर्डर। तो अब पुलिस गुरबचन के घर वालों से पूछती है कि अगर उनको किसी पर डाउट है या गुरबचन का कोई दुश्मन है तो बताओ। तो घर वाले बोलते हैं कि गुरबचन का कोई दुश्मन नहीं है और ना ही उसका किसी से कोई विवाद। अब पुलिस गुरबचन की बॉडी उसके घर वालों को हैंडओवर कर देती है और अब घर वालों का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल था। उसके माँ बाप, बीवी, भाई, सबका बुरा हाल था। और अब गांव वाले भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि इतना टाइम बीत गया और गुरबचन के मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो अब पुलिस भी एक्शन में आ जाती है, पर अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। ये एक तरह से ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि हत्यारों ने कोई सुराग छोड़े नहीं, किसी ने कुछ देखा नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। तो अब पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब जब इस बात को 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं तो 2 से 3 दिन बाद गुरबचन का भाई पुलिस स्टेशन आता है और थाने आकर पुलिस को जो बताता है वो सुनकर पुलिस भी शॉक हो जाती है। गुरबचन का भाई पुलिस से कहता है कि साहब, मुझे अपने घर में कुछ गलत लग रहा है और मुझे अपने घर में किसी पर शक है, और अगर मेरा शक गलत निकला तो मेरा परिवार टूट जाएगा। पुलिस गुरबचन के भाई को आश्वासन देते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम सच सच बताओ कि तुम्हें किस पर शक है, हम तुम्हारा घर टूटने नहीं देंगे। तो इस पर गुरबचन का भाई कहता है कि साहब, मुझे गुरबचन की पत्नी मतलब अपनी भाभी पर शक है कि उसने ही कुछ करवाया है जिससे मेरे भाई की जान गई है। अब गुरबचन की बात सुनकर पुलिस वाले सोचते हैं कि बिना अगर किसी सबूत के हम डायरेक्ट गुरबचन की पत्नी से पूछताछ करेंगे और अगर कुछ नहीं निकला तो तमाम ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिशियंस हमारे पीछे पड़ जाएंगे कि पुलिस मृतक के घर वालों को परेशान कर रही है। तो अब पुलिस चुपचाप से गुरबचन के घर के मेंबर्स के बारे में पता करना शुरू करती है कि कौन किसके साथ बैठता है, इनके घर में किसका आना जाना है, इनकी किससे दुश्मनी है। अब इसी पड़ताल में पता चलता है कि गुरबचन की पत्नी की आसपास के कुछ 1-2 लोगों से बातचीत है और उनमें एक शख्स का नाम है ज्वाला सिंह। पुलिस ने जब और गहराई से पड़ताल की तो अब एक और शख्स का नाम सामने आता है, जिसका नाम था गुलाब सिंह। अब पुलिस के पास 2 लोगों के नाम आ चुके थे, तो अब पुलिस ज्वाला सिंह और गुलाब को उठा लेती है। अब पुलिस ज्वाला सिंह और गुलाब से पूछताछ करना शुरू करती है और इसी पूछताछ में एक ऐसी कहानी सामने आती है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल गुरबचन की शादी 2021 में पूजा से हुई थी। गुरबचन पहले से ही शराब और अन्य नशे का आदी था। वो नशा करके पूजा से लड़ाई झगड़ा करता और इसी दौरान पूजा की जिंदगी में एक शख्स आता है जिसका नाम था गुलाब सिंह। अब दोनों में धीरे धीरे बातें शुरू होती हैं, फिर वो बातें धीरे धीरे दोस्ती में बदलती हैं और अब पूजा और गुलाब सिंह दोनों मिलना शुरू कर देते हैं और अब दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा।
अब इसी दौरान पूजा की जिंदगी में एक और शख्स एंट्री लेता है और उसका नाम था ज्वाला सिंह। अब वो ज्वाला सिंह से भी मिलने लगती है। अब पूजा की जिंदगी में 3 लोग हो जाते हैं। पहला उसका पति गुरबचन, दूसरा उसका बॉयफ्रेंड गुलाब सिंह और तीसरा बॉयफ्रेंड ज्वाला सिंह। अब पूजा काफी बिजी रहने लगी थी क्योंकि उसे 3 लोगों को मैनेज करना था। तो वो कभी अपने पति से झूठ बोलती, कभी अपने एक बॉयफ्रेंड से झूठ बोलती, तो कभी अपने दूसरे बॉयफ्रेंड से। अब कुछ टाइम बाद ज्वाला को गुलाब के बारे में और गुलाब को ज्वाला के बारे में पता लग जाता है। फिर बाद में दोनों मिलते हैं और दोनों को कोई एतराज नहीं होता। दोनों सोचते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, क्योंकि कोई सच्चा प्यार तो था नहीं। अब कुछ समय बाद ये बात पूजा के पति गुरबचन को पता लग जाती है कि उसकी पत्नी का एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है। अब गुरबचन ने इसका विरोध किया और पूजा को मारा पीटा भी, और पूजा का घर से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगानी शुरू कर दी। लेकिन ये बात पूजा मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। तो अब पूजा ने एक प्लान बनाया। उस प्लान के अनुसार पूजा ने अपने दोनों आशिक गुलाब और ज्वाला से कहा कि मेरे पति को मार दो, और अगर तुम मेरे पति को मार दोगे तो मुझे तुम दोनों से मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिर कोई रोक टोक करेगा नहीं। पर मेरे पति को मारना इस तरह से कि वो कत्ल ना लगे, सिर्फ एक नॉर्मल एक्सीडेंट लगे। पूजा के दोनों आशिक भी गुरचरण का कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब प्लान बनाया जाता है कि गुरबचन की कमजोरी है शराब, तो इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए गुलाब और ज्वाला गांव के एक जानने वाले के जरिए गुरबचन को गांव के बाहर हाईवे के पास बुलाते हैं और फिर उसे खूब शराब पिलाई जाती है। और जब गुरबचन शराब के नशे में झूमने लगता है तो ज्वाला और गुलाब गुरबचन से मिलते हैं। अब गुरबचन गुलाब और ज्वाला को पहचानता था कि ये दोनों मेरे पत्नी से मिलते हैं। फिर गुरबचन और उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है, और इसी बहस के दौरान गुलाब और ज्वाला गुरबचन का गला घोटकर गर्दन की हड्डी तोड़कर उसे मौत की नींद सुला देते हैं। अब दोनों को ये सुनिश्चित करना था कि ये कत्ल ना लगे, तो गुलाब और ज्वाला गुरबचन की बाइक को तोड़ देते हैं और गुरबचन की डेड बॉडी और उसकी बाइक को हाईवे पर इस तरीके से रखते हैं कि देखने वाले को ये एक एक्सीडेंट लगे, और फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर अगले दिन स्थानीय लोग गुरचरण और उसकी बाइक को देखते हैं और फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, जिसके बाद ये खुलासा होता है। पुलिस पूजा और उसके दोनों आशिक गुलाब और ज्वाला को अरेस्ट कर FIR दर्ज कर लेती है, और अब ये मामला कोर्ट में चल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि कोर्ट इन तीनों आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दे, जिससे कोई ऐसा घिनौना अपराध आगे ना कर सके। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसमें एक पत्नी ने अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए अपने ही पति को अपने 2 आशिकों से मरवा दिया। तो दोस्तों, ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के लिए गुड बाय।